हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यह चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है वह है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ पर गलत बताना है, यानी असत्य कौन है। देखिए, पहला ऑप्शन पर दिया हुआ है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और ऑप्शन डीम दिया हुआ है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है Na, दूसरा दिया है Mg, तीसरा दिया है Al, चौथा दिया है Si। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Mg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान के, दूसरा दिया हुआ है परमाणु आयतन के, तीसरा दिया है परमाणु संख्या के, चौथा दिया है परमाणु घनत्व के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परमाणु संख्या के। चौथा प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान के, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आयतन के, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु संख्या के, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु घनत्व के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परमाणु द्रव्यमान के। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6, तीसरा दिया है 7, चौथा दिया है 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7 होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6। चलिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 8 और चौथा दिया है 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 18 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उपस्थिति अनिश्चित रहती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, चौथा ऑप्शन दिया है क्लोरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आयतन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है परमाणु घनत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परमाणु संख्या। 10 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आयतन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु घनत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परमाणु द्रव्यमान। 11 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 18, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डावे रायनंद, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूजीलैंड्स, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेडलिफ, चौथा दिया है मोसले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी न्यूजीलैंड्स ने। 13 नंबर प्रश्न है, मेडलिफ की आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12, तीसरा दिया है 6, चौथा दिया है 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 6 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मेडलिफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 7, चौथा दिया है 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 8 होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस तत्व तक अष्टक का सिद्धांत लागू हो पाया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओ, दूसरा दिया है Ca, तीसरा दिया है CO, चौथा दिया है K। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Ca। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है EO3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है E3O2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है E2O3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है EO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी E2O3। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की परमाणुवीय त्रिज्या सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन दिया है Na, दूसरा दिया है Mg, तीसरा दिया है K, चौथा दिया है Ca। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी K हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस को पहचाने। पहला ऑप्शन दिया है N, दूसरा दिया है Ni, तीसरा दिया है Na, चौथा दिया है Ne। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी Ne हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। पहला ऑप्शन दिया हुआ है घटती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बढ़ती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घटती है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C, दूसरा दिया है Cl, तीसरा दिया है Na, चौथा दिया है P। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Na सोडियम। ठीक है, सोडियम को हम लोग Na से दर्शाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है Na, दूसरा दिया है Cl, तीसरा दिया है K, चौथा दिया है Ca। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Cl। 22 नंबर प्रश्न है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है चौथा, दूसरा ऑप्शन दिया है पांचवा, तीसरा ऑप्शन दिया है छठा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सातवां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी छठा आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 23 में प्रश्न है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। पहला ऑप्शन दिया है Ca, दूसरा दिया है Br, तीसरा दिया है He और ऑप्शन डी दिया है Li। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी He। 24 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है -2, चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है -2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्षार धातु, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दुर्लभ तत्व, तीसरा ऑप्शन दिया है हैलोजन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है संक्रमण तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हैलोजन। 26 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमूल्य, दूसरा ऑप्शन दिया है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उदासीन, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्षारीय। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 9 और चौथा ऑप्शन दिया है 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 7। 28 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है H, दूसरा दिया है He, तीसरा दिया है CO2, चौथा दिया है Cl2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी He। 29 नंबर प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? मैंने यहाँ बताना है आपको कि अक्रिय तत्व कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C, दूसरा दिया है He, तीसरा दिया है AU और अंतिम दिया है H। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी He। 30 नंबर प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा मैंने करा दिया। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।